हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं रीज़न फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ फॉलोज़। क्या प्रॉब्लम है जब आप स्टेज सेकंड के लिए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो वहाँ पे यदि आपकी जितनी मैं आज पॉइंट बताऊँगा आपको, अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट में, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है तो फ्रेंड्स आपको चांस मिलता है रिजेक्शन का, और शायद में आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बचना है तो इसमें बचने का भी मैं उपाय बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट इन द एडमिट कार्ड एप्लीकेशन इज़ नॉट एज पर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटो ID कार्ड, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट अपलोडेड इन एप्लीकेशन। बोला गया है कि जो आपका एप्लीकेशन में आपने नाम डाला है वो आपका 10th सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, 12th सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी से मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम बन रही है, ज़रूर उपाय बताऊंगा बचने का, और शायद में आप बच भी सकें। डेट ऑफ बर्थ आपने जो मतलब एप्लीकेशन में डाला है वही आपके सभी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पिताजी का नाम। ठीक है, फादर्स का नाम जो आपका ई एडमिट कार्ड में होगा वही आपका एप्लीकेशन में होगा, वही आपके डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, तब आप बच सकेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो फ्रेंड्स इसमें तो आपको 100% आउट करने का चांस वहाँ पे मिलेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने जैसे नहीं देख पाया, यहाँ पे आपका जब स्टेज सेकंड के लिए जाएंगे तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बंदों को आउट कर दिया जाता है। लेकिन जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिसमें आउट होने का ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद डी ऑप्शन पे चलते हैं, तो इसमें लिखा है कि नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उसमें रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है, आपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया है, जैसे आपने ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड किया है, 10th की मार्कशीट अपलोड किया है, और आप जब स्टेज सेकंड के लिए गए तो वहाँ पे आप साथ में लेके नहीं गए तो वहाँ पे एक आपको रिजेक्शन का चांस मिलता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, EWS कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे EWS हो गया, और इकोनॉमिक वीकर सेशन बोलते हैं EWS को, OBC हो गया, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दो सर्टिफिकेट होते हैं, EWS और OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर रखना। ये आपका ई पॉइंट हो गया। उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नॉट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। OBC जो सर्टिफिकेट है अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का नहीं हुआ तो आपको रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पे। जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का बनवा के ले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिजेक्शन होना बहुत सारे बंदों को मिल जाता है, आउट कर दिए जाते हैं स्टेज सेकंड के दौरान में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ऑथराइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। जब आप 10th या 12th करते हैं तो जैसे जब आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है तो वहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड लिखा होता है, उत्तर प्रदेश से किया तो उत्तर प्रदेश बोर्ड लिखा होता है। इस प्रकार से आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके बाद जैसे आपने कोई, जैसे आप जनरल में आते हैं और आपने वहाँ पे SC ST या OBC ऑप्शन पर क्लिक किया तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस मिलेगा, H ऑप्शन पे। उसके बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जैसे उनके नंबर हैं 519 600 में से हाई स्कूल में, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, एक मोटा मोटी आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं, और टोटल नंबर है 519, उसने लिखा है 520, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आपने एक नंबर बढ़ा के लिखा है। कम लिखते तो एक बार चल जाता, लेकिन आपने एक नंबर बढ़ा के लिखा है तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। उसके बाद फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मैच। अगर आपका जो फोटोग्राफ है, फ़ोटो है आपकी, अगर मैच नहीं हुई तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस मिलेगा। सिग्नेचर अगर आपका वहाँ पे मैच नहीं हुआ, कराया जाता है जब फॉर्म को फिल कराया जाता है तब, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का पॉइंट मिलेगा। ये कुछ चांस रहते हैं बचने के, मैं इसमें भी बताऊँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट इन पोजीशन ऑफ कलर्ड प्रिंट एप्लीकेशन एंड ई एडमिट कार्ड। बोला है कि आपको ई एडमिट कार्ड जो है कलर में ले जाना है। ठीक है, और इसमें आगे चलते हैं।
दिया गया है कि फॉर नाविक जीडी जो जीडी के अंतर्गत लड़के जाते हैं तो वो कैंडिडेट अगर मैथ या फिजिक्स में फ़ेल हुए तो वहाँ पे आपको ज़रूर चांस मिलेगा रिजेक्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका नॉट मीटिंग द एज क्राइटेरिया एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेड पोस्ट। जब ये लोग नोटिफिकेशन को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया का मैटर रहता है। अगर एज क्राइटेरिया वहाँ पे मैच नहीं किया तो आपको एज क्राइटेरिया के अंतर्गत वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। फिर है मिसमैच बायोमेट्रिक। यहाँ पे ये चांस बहुत ज़्यादा रहता है कि किसी बंदे का वहाँ पे फिंगर नहीं लगता है तो वहाँ पे मिसमैच बायोमेट्रिक के चक्कर में उसे आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉन रिपोर्टिंग वन डे। ये टाइम भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको कि टाइम से पहले पहुँचना है वहाँ पे। तो ये पॉइंट है, कुछ पॉइंट और रह गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिर बताऊँगा कि कैसे बचा जा सकता है। नॉन सबमिशन ऑफ एक्सपायर्ड, जैसे आपका एक्सपायर आपने जैसे EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर कर दिया, फिर जब आप स्टेज सेकंड के लिए जाते हैं तो डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसमें आपका जैसे एक्सपायर कोई चीज़ आपने अपलोड कर दी तो वहाँ पे मांगा जाता है। तो जब आपने फिर रिन्यू एक्सपायर्ड भी लेके जाना है वहाँ पे, जैसे आप एक्सपायर वाला अपलोड करेंगे और सेकंड वाला जब करेंगे तो वहाँ पे आपको जो आप रिन्यू करवा देंगे, नया वाला बनवा देंगे, वहाँ पे तब अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड मतलब एक्सपायर और रिन्यू दोनों लेके जाना है। अगर नहीं लेके गए तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी पॉइंट है, आप देख लेना। ये इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर अगर मम्मी पापा का नाम गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे कुछ करेक्शन के लिए वहाँ पे पॉइंट खुलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा जैसे राम, पापा का नाम राम है और आपने वहाँ पे रामा कर दिया, ठीक है, रामा कर दिया, तो वहाँ पे एक चांस रहता है कि आपका वहाँ पे सुधारा जा सकता है। अगर राम, पापा का नाम राम है और आपने वहाँ पे श्याम कर दिया तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्लियर मिलेगा रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट करेक्ट। अगर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे आपने जैसे डॉक्यूमेंट को करेक्ट अपलोड नहीं किया, जैसे 10th की मार्कशीट मांगी गई है, वहाँ पे आपने 12th की मार्कशीट अपलोड किया तो वहाँ पे आपको 100% बार कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट जब फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो मांगा गया होता है उसी को फॉलो करना ज़रूरी होता है, पर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि आपका जो मार्कशीट पे लिखा होता है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है एग्जैक्टली वही आपको अपलोड करना पड़ता है, वहाँ पे डालना पड़ता है। तो द 10th क्लास पास सर्टिफिकेट नंबर नॉट मैचिंग अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये रहता है चांस। ठीक है, अगर कोई भी मिसमैच हुआ आपका एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी मिसमैच हुई एप्लीकेशन जब आप भरते हैं उसके अंतर्गत और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांस मिलेगा। अब बात आती है कि सर बचेंगे कैसे। तो बचने का चांस यही है कि फ्रेंड आप नज़दीकी तहसील से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हलफनामा बनवा लेंगे। और आप वहाँ पे अपना पॉइंट रखिए कि सर ऑनलाइन भरते समय आप जब आपने ऑनलाइन भरा था फार्म तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ भरने में, तो ये मिस्टेक खुद मुझसे हुई है। ये मत बोलना कि कोई कैफ़े वाले ने किया है, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का पॉइंट मिलेगा। अगर आपने अपने हिसाब से वहाँ पे अपनी गलती बताई है तो वहाँ पे आपको अंदर कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता है। बस एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना पड़ता है कि आप लीगल काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी पॉइंट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।